रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा के नए डीजीपी का पैनल फाइनल। यूपीएससी इम्पैनलमेंट कमेटी की हुई बैठक। कमेटी में 3 नामों के पैनल पर लगाई गई मुहर। आपको बता दें, आईपीएस मोहम्मद अकील, डॉक्टर आरसी मिश्रा, शत्रुजीत कपूर के नाम पर मुहर लगी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही प्रदेश सरकार को 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। शत्रुजीत कपूर के अगले डीजीपी बनने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के नए डीजीपी का पैनल फाइनल हो चुका है। यूपीएससी इम्पैनलमेंट कमेटी की हुई बैठक। कमेटी ने 3 नामों के पैनल पर मुहर लगाई है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत कराया गया कि हिसार जिले में लगभग 55 गौशालाएं हैं और राजकीय पशुधन फार्म के विशेषज्ञों की 21 टीमें गठित की गई है, जो इन गौशालाओं का दौरा कर स्वस्थ गायों की पहचान कर रही है, जिन्हें बाद में फार्म में लाया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार पर कार्य किया जाएगा। जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरंभ में पायलट परियोजना के आधार पर हिसार जिले में कार्य करें। उसके बाद गौ सेवा आयोग के सहयोग से प्रदेश की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें और स्वस्थ गायों का चिन्हित करें। हिंसा प्रभावित नू क्षेत्र का दौरा करने आए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस नू में स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बातचीत की। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के अलावा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया से भी हालातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जो लोग अपराधों में शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन वो नफरत की दुकान लिए घूम रहे हैं। कितनी सारी पोस्टें सोशल मीडिया पर देख सके कि उनकी पार्टी कैसी है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। वो तो अपराधों में शामिल थे, तो अपराधों में जो शामिल है, एफआईआर बाय नेम एफआईआर है, मर्डर की एफआईआर है, तो ऐसे लोगों को तो पहले उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसी पार्टियों को जो दंगा भड़काने में शामिल थी। ये साफ साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ने संसद में कहा है मणिपुर मामले को लेकर कि बीजेपी कैरोसिन फैला रही है पूरे देश में। देखिए, नाम मोहब्बत की दुकान का करते हैं और नफरत की दुकान लिए घूम रहे हैं कांग्रेसी सब जगह। यहां भी यही काम कर रहे हैं। पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। केवल शब्दों से नहीं होता है, हकीकत में व्यवहार क्या है कांग्रेस पार्टी का। मेवात जो जला है उसके पीछे कौन है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको समझा जाना चाहिए और वे लोग जो है सामने आने चाहिए जिन्होंने मेवात को इस प्रकार से परेशान करने का, इस प्रकार से यहाँ की शांति को भंग करने का काम किया, यहाँ के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। कितनी सारी पोस्टें सोशल मीडिया पर है। मीडिया को दिखाना चाहिए इन सब, जिससे राहुल गांधी भी देख सके कि उनकी हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री ओपी यादव ने पिछले दिनों नू में हुई हिंसा को दुखद और देश के लिए शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी सरकार ने उपाय किए हैं। मंत्री ओपी यादव बुधवार को झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक लेने आए थे। उन्होंने कहा कि परिवेदना समिति की बैठक में 15 परिवार रखे गए थे,
जिनमें से 11 परिवारों को निपटारा कर लिया गया है। अधिकांश परिवार जमीन से संबंधित थे। नू प्रशासन ने विपक्षी दलों के नेताओं को नू में जाने से रोकने के लिए सवाल का जवाब देते हुए ओपी यादव ने कहा कि उन्हें इसलिए रोका जा रहा है कि वहां का सौहार्द न बिगड़े और लोग वहां पर जाके उनका इस्तेमाल ना कर सके। जनता की गृहस्थी मीटिंग में 15 परिवार थे और उनमें से 11 का निपटारा मौके पर किया गया, 4 पेंडिंग है। सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार हर मीटिंग में 11 परिवार हमने टोड़े कर दिए, खत्म कर दिए। तो आपका जो पर्सन है वो इतना तर्क संगत नहीं है, वो लंबे चल रहे हैं। बाकी कुछ होते हैं, जमीनी विवाद होता है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मैटर होते हैं, उसमें समय लग सकता है। सर, 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं कि लेट आने का कारण क्या? रास्ते के अंदर कई बाधाएं आ जाती, मेरे को भी बाधा आई और सबसे बड़ी बाधा हमारी जनता ही होती है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नू में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम पुलिस ने दंगा करने वालों के खिलाफ अभी तक कुल 37 एफआईआर दर्ज की है। दर्ज मामलों में कुल 69 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नू हिंसा के बाद गुरुग्राम में सोहना समेत पटौदी और गुरुग्राम शहर के अंदर जो हिंसा घटनाएं हुई थी उसमें ये सभी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने कुल 95 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 80 लोगों को बेल पर छोड़ दिया गया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने हेट स्पीच के 2 मामले दर्ज किए। पुलिस दर्ज मामलों में गहनता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखे। हमने आज तक कुल 37 एफआईआर दर्ज किए हैं इस सिलसिले में, जिसमें से 79 लोगों को अरेस्ट किया है एफआईआर के तहत और 93 लोगों को प्रिवेंटिव सेक्शंस में निवारक कार्रवाई में डिटेन किया गया था, जिसमें से 80 लोगों को हमने बेल पर रिलीज भी कर दिया है। हम गुड़गांव की पब्लिक के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिनों हमारे साथ कोऑपरेट किया और उनकी वजह से भी शांति कायम रखने में हमको बहुत अधिक शक्ति मिली। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा के मामले की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से अभय चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को धमकी देने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया है। करने के बाद ही सरकार के द्वारा कोई ठोस। आज अभय सिंह चौटाला जी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अभय सिंह चौटाला जी की स्पेसिफिक डिमांड थी कि पिछले दिनों मिली जो जान से मारने की धमकी है उसको लेकर उनके एडिशनल सिक्योरिटी कवर को बढ़ाया जाए। तो याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से ऐतराज भी जताया गया। हरियाणा सरकार ने कहा कि 18 जुलाई से लेकर अभी तक अभय सिंह चौटाला जी के साथ ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो थ्रेट को न मानते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने से हरियाणा सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया गया। परंतु हमारी तरफ से ऐतराज जताया गया कि क्या किसी अप्रिय घटना का इंतजार करने के बाद ही सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। आजादी के 76 वर्ष पूरे होने पर इस बार भी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा,
जिसके लिए डाक विभाग लोगों को जागरूक कर उन्हें तिरंगे भी दे रहा है, ताकि इस बार भी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाकर आजादी का जश्न मना सके। साथ ही अंबाला डाक विभाग लोगों को 25 रुपए प्रति तिरंगे के हिसाब से देकर उनसे देश के इस सम्मानपूर्वक दिन को मनाने की अपील कर रहा है। इस बार 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिस प्रकार पिछले साल डाकघर ने हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे बेचे थे, इस वक्त भी तिरंगे डाकघर में उपलब्ध हैं। एक तिरंगे की कीमत 25 रुपये मात्र है और इसके लिए डाकघर में स्पेशल काउंटर खोला गया है जिसमें तिरंगों की बिक्री की जा रही है। ये काउंटर इस बार 15 अगस्त से पहले एतवार को भी खुला रहेगा। मेरी सभी से अपील है कि अपने नज़दीकी डाकघर से वो तिरंगा ले सकते हैं और ये तिरंगा ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है डाकघर के माध्यम से। पंचकुला में प्लॉट बेचने के नाम पर 4 आरोपियों ने कैथल के थाना सिविल लाइन में तैनात एएसआई से 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग लिए। जिस प्लॉट को बेचने के नाम पर रुपए ठगे गए हैं वह उनके नाम भी नहीं था। वही एएसआई ने केस दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपी गुजरात के राज्यपाल से जान पहचान होने का डर दिखाने लगा। धमकी दी कि राज्यपाल एक फोन करेंगे तो एसपी और डीजीपी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव पेंगा निवासी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह कैथल के गांव हरेला में शादीशुदा हैं। इस कारण हरसोला के सुनील के साथ उनकी जान पहचान थी। उनकी जमीन हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने अधिग्रहण की थी जिसकी 1 करोड़ 55 लाख रुपए कीमत थी। आरोप है कि सुनील ने उसे पुलिस लाइन क्वार्टर में आकर झांसा दिया कि जमीन अधिग्रहण से मिली रकम से पंचकुला में प्लॉट खरीद लो, अच्छा मुनाफा मिलेगा। आरोपी ने कहा कि गांव अटेला निवासी उसके पार्टनर राधा कृष्ण को पंचकुला में प्लॉट है जिससे वह ठीक कीमत पर दिलवा देगा। डीएसपी उमेश सिंह ने बताया कि कैथल पुलिस में तैनात एक एएसआई की शिकायत पर सिविल लाइन में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये एक कंप्लेंट जो वीरेंद्र एएसआई हमारे यहाँ थाना सिविल लाइन कैथल में तैनात है, उसने कंप्लेंट दी थी जिसकी जांच करी गई थी। कंप्लेंट में आरोप था राधा कृष्ण है और उसके परिवार के 3 और अन्य आदमी हैं। उन्होंने उसके साथ 1 करोड़ 37 लाख का घोटाला किया है। प्लाट को लेकर कुछ मैटर था इनका, जो इन्होंने पैसे जो लिए थे कुछ तो इसके खाते में जमा कराए थे, कुछ उससे कैश लिया था और इस संबंध में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है इंक्वायरी होने के बाद और अब इसकी अनुसंधानहीन है, जांच जारी है। खबर झज्जर से है जहां केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी में 5 लोग सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे से एक ट्रॉले से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक में भेजा गया। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी गुजरात नंबर की है। हादसे में मृतक और घायल गुजरात के रहने वाले हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद ट्रॉला चालक ट्रॉले को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक क्रेटा गाड़ी जो गुजरात नंबर की थी उसका केएमपी पे एक्सीडेंट हो गया था। तो सबसे पहले हमारी यहाँ ट्रैफिक की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचवाया और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कुल 5 व्यक्ति इसमें सवार थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 को इलाज के लिए जीएचसी में एडमिट करवाया गया। जो मृतक थे वो सभी गुजरात के रहने वाले हैं, जो पासी के पासी व्यक्ति।
उनके परिवार को सबको सूचना हम देते हैं। तो अभी जो आगे की इसकी कार्रवाई है उस पर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज दिनांक 10 अगस्त 2023 को केएमपी दावोदा के पास एक्सीडेंट हुआ है कार का। उसमें 5 मरीजों को यहाँ पे लेके आया गया एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से 4 जो है उनको आने के बाद मृत घोषित कर दिया गया और एक पेशेंट जो गंभीर रूप से घायल था उसको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इसकी एक्सीडेंट दे दी गई है, पीआई कर दी गई है। अपराध जांच शाखा पुलिस ने ताव हिंसा में शामिल एक दंगाई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस अरावली की पहाड़ियों में छुपे 31 जुलाई की नू हिंसा के आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। नू पुलिस के मुताबिक निरीक्षक संदीर मोर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उन्होंने नू हिंसा के मामले में शामिल आरोपी मुनफेर निवासी गवारका और उसके साथ ही आरोपी सैकुल निवासी गवारका को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उनसे एक अवैध देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फरीदाबाद में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शहर में 2500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और हर गेस्ट हाउस और ओयो जैसे होटलों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध और भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्किंग स्थलों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वह भी अपने आसपास नजर रखे और कोई संदिग्ध नजर आने पर या फिर बिना नंबर प्लेट के कोई वाहन दिखाई देता है तो पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दे और पुलिस का सहयोग करे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है और करीब इसमें 2500 पुलिस हमने अपने उस लेवल पे लगाई है। तो दिन रात अभी चेकिंग चल रही है। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा के निर्देश हैं तो सभी एरिया में एसएचओ अपने अपने लेवल पे जो ओयो है, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, धर्मशाला है और मार्केट मॉल वगैरह है, उन पे चेकिंग कर रहे हैं। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ मलेना रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उस वक्त दुकान में रखा हुआ सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। दुकान मालिक का कहना है कि जानबूझकर उसकी दुकान में किसी ने आग लगाई। यहां आसपास पूरी रात शराबी घूमते हैं, उन्हीं में से किसी ने उसकी दुकान के ऊपर चढ़कर गोदाम से आग लगाई है। ये भाई साहब किसी ने लगाई है। ऊपर गत्ता का गोदाम था, वहां पे पेट्रोल डाला किसी ने, उससे आग लगी है। ये रात 10 बजे की बात है। क्या भरा हुआ जी? दुकान के अंदर क्या भरा हुआ था? ये हार्डवेयर का माल था। लगभग कितने का माल था? 50 से 60 लाख का।
झज्जर लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। संगठनों के विरोध से लघु सचिवालय गूंज उठा। दर्जनों संगठनों ने मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले के सभी केंद्र, ट्रेड यूनियन, C2, इंटेक, ऑल इंडिया UTUC कर्मचारी संगठन, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी इसमें शामिल रहे। इन संगठनों के आह्वान पर देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों और उनकी सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये 24 घंटे का इसीलिए दिया जी। एक तो भारत छोड़ो, ये अंग्रेजों वाली नीतियाँ अपने भारत में नहीं चलेगी। हम ये बिल्कुल आह्वान कर करके तब हम ये अपना 24 घंटे का हमने ये चलाया है। और आप ने संख्या भी देख ली है और अभी तक कुछ लोग रास्ते में भी हैं। और ये हमारी जो स्कीम वर्कर है, खास करके आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, इनको आंगनबाड़ी को तो कम से कम 40-50 साल हो गए लगी को। पूरे भारत में एक मिसाल है, क्योंकि यूनियन को मत खबर फरीदाबाद से है, जहां NIT विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि जब देर रात वह चंडीगढ़ से वापस फरीदाबाद लौट रहे थे, उस समय उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग नई सड़क को तोड़ रहे हैं। विधायक ने बताया कि सूचना मिलते ही वापसी के मौके पर पहुंचे तो देखा कि हैमर मशीन से नई बनी सड़कों को तोड़ा जा रहा है। पूछताछ की तो पता चला कि जियो कंपनी की तरफ से तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक नीरज शर्मा ने संबंधित चौकी में इसकी सूचना दी और मौके पर काम को बंद कराया। वहीं नीरज शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से केवल सड़क काटने की अनुमति दी जाती है, न कि तोड़ने की। कल बड़ा दुख हुआ। चाचा चौक के पास 6 गलियां तकरीबन 1 करोड़ की लागत से 2 महीने पहले लेंटर की बनवाई थी और सरकारी नियम कानूनों को धत्ता बताकर प्राइवेट लोगों द्वारा उस सड़क को तोड़ा जा रहा था। मौके पे जाके उसको बंद कराया और बड़ा दुख हुआ कि 3 बार पुलिस को वहां आना पड़ा, प्रशासन को वहां आना पड़ा। एक ही बार में वो कार्रवाई संतोषजनक नहीं कर